उस दिन मैंने इंसान को हैवान बनते देखा। मैंने महसूस किया कि कोई शख्स कैसे हवस में जानवर बन जाता है। इस घटना के बाद मैं 1 साल मेंटल ट्रामा में गुजरी। आज भी उस मंजर को याद करके मेरी रूह कांप जाती है। कोई इतना घिनौना हो सकता है? किसी के साथ कोई ऐसा कैसे कर सकता है? वो भी तब जब वो आपका इतना खास हो, आपका अच्छा दोस्त हो, घंटों आपके साथ काम करता हो, आप उसे अच्छी तरह से जानते हो, आपका परिवार उसे अच्छी तरह जानता हो। वही शख्स आपके विश्वास की इमारत को एक पल में दरक देता है, बल्कि रौंद कर चला जाता है। मेरा कसूर ही क्या था? बस इतना कि मैंने अपने साथ काम करने वाली साथी पर भरोसा कर लिया था। मैं आज भी उस दिन को नहीं भुला सकती। दरअसल ये बात तब की है जब मेरा पूरा परिवार गांव से निकलकर लखनऊ शहर में आकर रहने लगा था। मेरे पापा की आय बहुत अच्छी तो नहीं थी, लेकिन हाँ ये ज़रूर था कि हम सब खुश थे। एक साधारण परिवार की तरह अपनी ज़िंदगी गुजर बसर कर रहे थे। कह सकते हैं कि हमारे यहाँ पैसों की कमी थी, लेकिन खुशियाँ बेशुमार थी। ऐसे करके हमारे एक एक दिन गुजर रहे थे। 12वीं पास करने के बाद मैंने बच्चों को पढ़ाने का निर्णय लिया। दरअसल मैं नहीं चाहती थी कि पैसों की वजह से जो तकलीफ़ें मैंने झेली है वो किसी और को झेलनी पड़े। इसलिए अपनी बस्ती में बच्चों को पढ़ाने लगी थी। कुछ दिनों के बाद यहाँ पास में ही रहने वाले एक शख्स ने साथ पढ़ाने की इच्छा जाहिर की। मैंने उसका प्रस्ताव मान लिया और हम एक साथ पढ़ाने लगे। एक दिन की बात है, मेरे साथी ने कहा कि वो अपनी कोई ज़रूरी फ़ाइल घर पर भूल आए हैं। उन्होंने कहा कि वो मेरे साथ घर से फ़ाइल लेने चल सकती है। मैंने कहा ठीक है। मैं उनके साथ निकल पड़ी और उनके घर पहुंची। घर पहुंचते ही उन्होंने अचानक से दरवाज़ा बंद कर दिया। एक पल के लिए थोड़ा घबराई, फिर भी अनुमान नहीं लगा पाई कि साथी के दिमाग में क्या चल रहा है। तभी अचानक से उन्होंने मुझे पीछे से पकड़ खींचना शुरू कर दिया। इस हरकत के बाद मेरा दिमाग में तो लगभग शून्य में चला गया। समझ नहीं पा रही थी कि आखिर ये मेरे साथ क्या हो रहा है। उसने मुझ पर हमला करना शुरू कर दिया। तभी मैंने उस शख्स को धक्का दिया और गाल पर जोरदार तमाचा कर दरवाज़ा खोलकर मैं खुद को बचाकर वहाँ से भाग निकली। मुझे लगता है कि अगर उस दिन मैंने जीन्स नहीं पहनी होती तो आज शायद उस दिन बच नहीं पाती, क्योंकि उस शख्स पर हवस इस कदर सवार थी कि अगर मैंने सलवार कुर्ता पहना तो कुछ भी हो सकता था। मगर जीन्स की वजह से मैं बचने में कामयाब रही। और हाँ, ये वही जीन्स है जिसे लेकर आज भी हमारे समाज एक टैबू माना जाता है। उसी जीन्स ने मुझे उस वक्त बचने में मदद की। कह सकते हैं कि उस दिन मैंने इंसान को हैवान बनते देखा। मैंने महसूस किया था कि कैसे कोई शख्स जानवर बन जाता है। मैंने इस बात का किसी से जिक्र नहीं किया था। इस हादसे के बाद मैं पूरी तरह सदमे में चली गई थी। मम्मी पापा पर हमला करती थी, खुद को मारती पीटती थी। ये देखकर मेरे घर वाले भी डर थे। मेरा हाल ये देखकर पहले तो मम्मी पापा मुझे झाड़ फूँक कराने के लिए ओझा बाबा के पास ले गए, क्योंकि आज भी मेंटल हेल्थ को झाड़ फूँक से देख लिया जाता है। खैर, काफ़ी वक्त के बाद जब एक डॉक्टर के पास मैं पहुंची, वहां 1 महीने तक एडमिट रहने के बाद मेरी हालत में सुधार हुआ। इन स्थितियों से बाहर निकलने के बाद मैंने तय कर लिया था
कि हमें अपनी सुरक्षा के लिए खुद ही कुछ करना होगा। कोई हमारी मदद करने के लिए आगे नहीं आएगा। मैंने ये बात अपने पढ़ाने वाली लड़कियों से बताई। उन लोगों ने भी मेरा साथ दिया। इस तरह से रेड ब्रिगेड लखनऊ की नींव पड़ी। इसके तहत हमने लड़कियों की सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया। मगर यहाँ भी हमारा संघर्ष खत्म नहीं हुआ। हमारे संस्था को लोगों ने जान तो लिया था, लेकिन कोई मानता नहीं था। लोग हम पर और हमारी लड़कियों पर कपटियाँ कसते थे। दरअसल हम लोगों ने अपना एक ड्रेस को तैयार किया था, तो लोग कहते थे कि देखो लाल परियां जा रही है, देखो ये लोग दुनिया बदलने निकली है। मगर हमने अपना धैर्य नहीं खोया। हम लोग बस अपना काम पूरी ईमानदारी से करते रहे। हमारे पास तमाम लड़कियां आती थी जो अपनी आप बीती बताती थी कि कैसे उनके साथ उनके मामा, फूफा, मौसी के बेटा, बुआ का बेटा गलत व्यवहार किया, उनकी मासूमियत के साथ खेला, उनके अपनों ने ही उन्हें धोखा दिया। हम उन लड़कियों से बात करते हैं, इन्हें इमोशनली मजबूत करते हैं, उनके लिए कानूनी लड़ाई लड़ती है। मैंने और हमारी टीम ने 5 देशों के एक्सपर्ट में से ट्रेनिंग ली है। इसमें मार्शल आर्ट, ताइक्वांडो और करमागा शामिल है। हालांकि जब मैंने दूसरी लड़कियों को ट्रेनिंग देनी शुरू की तो लड़कियों ने कहा कि जब लड़का हमें पीछे से पकड़ लेगा तो हम क्या करेंगे। इसके बाद मैंने रेप विक्टिम्स से बात की और यह समझा कि उन्हें कैसे पकड़ा गया था। इसके आधार पर मैंने निशस्त्र कला नाम से नई टेक्निक डेवलपन की। इस तकनीक की बदौलत मैं खुद को इतना सक्षम समझती हूँ कि अगर 3 आदमी भी मुझसे भिड़ेंगे तो वह बच नहीं पाएंगे। इस तरह से अभी तक हम पूरे देश में करीब 80,000 लड़कियों को ट्रेनिंग कर चुके हैं। जल्द ही हम कुछ और शहरों में विस्तार करने वाले हैं। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की कहानी। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो तुरंत मिले।